आज हम जिस कानून की बात करेंगे ये कानून जो है ये ख़वातीन की प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। ये कानून जो है ख़वातीन की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इस कानून का नाम है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वेमन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021। तो ये जो कानून है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वेमन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 का, ये हमें बताता है कि अगर किसी खातून के पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनर भी है और उसके पास पोजेशन के राइट्स भी हैं, यानी ऑनरशिप और पोजेशन के दोनों राइट्स हैं, और कोई पर्सन उस खातून को उसके ऑनरशिप और पोजेशन के राइट से महरूम कर देता है। महरूम किस तरह करता है? थ्रू हरासमेंट महरूम करता है, थ्रू फोर्स महरूम करता है, फ्रॉड के ज़रिए महरूम करता है या कोर्शन के ज़रिए महरूम करता है। तो उस खातून के पास एक कॉम्पिटेंट फोरम है दी अम्बर्ट्स पर्सन का, तो वो खतून अम्बर्ट्स पर्सन के पास जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और जो अम्बर्ट्स पर्सन का फोरम है ये जो काम कर रहा है दी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वेमन प्रॉपर्टी राइट एक्ट के तहत, वो उस खतून को उसका कब्ज़ा भी वापस दिलवा सकता है, उसके ऑनरशिप के राइट्स भी वापस दिलवा सकता है। तो ये जो कानून है ये खतून की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जैसा कि घर है, दुकान है, प्लाट है, कोई बिल्डिंग है, कोई ज़री रकबा है। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जैसा कि कोई गाड़ी है, ज्वेलरी है, रकम है, या वो तमाम एसेट्स जो खतून की कब्ज़े में थे और ऑनरशिप में थे और उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता था। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोनों के ऊपर अम्बर्ट्स पर्सन का फोरम कॉम्पिटेंट है, और अगर खतून को उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है थ्रू फ्रॉड, कोर्शन, फोर्स और हरासमेंट के ज़रिए, तो वो अम्बर्ट्स पर्सन के पास कंप्लेंट दायर कर सकती है। तो अम्बर्ट्स पर्सन के पास ये जो कंप्लेंट दायर की जाती है ये सेक्शन 4 और सेक्शन 7 के तहत दायर की जाती है। सेक्शन 4 ये बताता है कि ख़तून को वहाँ पे जाकर बताना पड़ेगा कि मेरा केस किसी और फोरम के पास नहीं है, आप ही का एक ऐसा फोरम है जहाँ पहली बार मैं आई हूँ। तो सेक्शन 4 के तहत ड्यू इंक्वायरी करने के बाद वो जो अम्बर्ट्स पर्सन का फोरम है वो ख़तून को उसका कब्ज़ा और मालकाना हकूक़ वापस दिलवा देगा। इस तरह सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 के तहत ख़तून जा सकती है, लेकिन सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि सेक्शन 7 जो है ये उस बारे में है अगर किसी खतून का केस किसी और फोरम के ऊपर पहले से पेंडिंग पड़ा हो, यानी कोई और फोरम भी है जहां पे खतून का केस पहले चल रहा है। तो सेक्शन 7 के तहत भी अगर कंप्लेंट फाइल की जाती है और ख़तून का जो केस है, मामला है, पहले किसी और फोरम पे भी पेंडिंग है, तो अम्बर्ट्स पर्सन के पास पावर है तब भी वो इंटरटेन कर सकता है एप्लीकेशन को, कंप्लेंट को, और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी उसके पास पावर है कि वहाँ से वो रिकमेंडेशन भेजे, वहाँ उस जगह रिकमेंडेशन भेजेगा जहाँ पर केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वहाँ जहाँ पे केस पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ से ख़त्म करने के बाद वो अपने फ़ैसले के ज़रिए ख़ातून को उसका कब्ज़ा दिलवा सकता है, और जो उसके राइट्स हैं ऑनरशिप के उसको भी वो वापस दिलवा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसको द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वेमन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 डील करता है। तो ये ख़तून की मूवेबल और इमूवेबल दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी को डील करता है। अगर किसी भी खतून को उसकी मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके ऑनरशिप और पोजेशन के राइट से महरूम किया जाता है, तो ख़तून को किसी और फोरम पे जाने की बजाय, जहाँ पे लेंथी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट हो सकती है या पुलिस स्टेशन हो सकता है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आसानी के साथ और थोड़े अरसे में ख़तून को रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।